नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में तो आजकल तरह तरह का बढ़िया मिलता है और हम लाते भी हैं खरीद कर खाने के लिए। लेकिन इस चीज़ का क्या गारंटी है जो मार्केट से लाकर हम खा रहे हैं वो पूरा तरीका से शुद्ध है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन शुद्धता का फुल गारंटी वाला बड़ी हम अपने घर में तो तैयार कर ही सकते हैं, एकदम स्वादिष्ट, जिसे खाने के लिए सभी टूट पड़ेंगे जब बनेगा तो आइए देर किस बात का, फटाफट बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे उड़द दाल की मसाला बड़ी। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है, वजन में 3-3.5 केजी अंदाज से होगा उतना बड़ा कुम्हड़ा। इसे हमारे इधर कुम्हड़ा भी कहा जाता है, कोढ़ला भी कहा जाता है, बहुत आदमी पेठा कद्दू भी कहते हैं। तो चलिए, जो नाम से भी जो जानता हो, देखकर तो समझ ही गए होंगे। तो इसे हमारे इधर लेडीज़ नहीं कट करती है, इसीलिए थोड़ा सा नाइफ से हम जेंट्स से कटवा कर फिर हम लेडीज़ काट सकते हैं। कट करने से पहले हमने इसे अच्छे से फ्रेश से धो लिया था। देखिए, बहुत ही अच्छा एकदम सॉलिड है। इसका हम छोटा छोटा पीस भी बना लेते हैं। यहाँ पड़ोस में ही एक पड़ोसी के घर छत पर फला हुआ था, उन्होंने ही दिया था, तो हम इसका बड़ी बना रहे थे। सोचे चलो बड़ी बना रहे हैं तो वीडियो आप लोग से भी शेयर करते हैं। हो सकता है आप लोग को नहीं पता हो किस तरह से बनाया जाता है कुम्हड़ा बड़ी मसाला वाला। तो इसका जो है स्लाइस से जो है ये सारा बीज को हम निकाल रहे हैं और इसके साथ हम इसका थोड़ा छोटा पीसेस कर लेते हैं, 2 पीस 3 पीस, जितना पीस आपको ईजी हो उस तरह से हम छोटा छोटा पीस कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारा जितना हमने कट किया है सभी का बीज को निकाल कर छोटा पीस में कट कर लिए हैं। अगर बीज आप नहीं निकालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेंगे ग्रेटर। ग्रेटर को इस तरह से नेट वाले थाली के ऊपर में रखकर कट किया हुआ कुम्हड़ा का पीसेस लेंगे और छिलके बगल से इस तरह पकड़ेंगे और इसे ग्रेट करेंगे। इस तरह से छिलका लगा हुआ रहने से बहुत ही ईजी से हो जाती है ग्रेट। हाथ में भी बिल्कुल नहीं लगता है, जितना पल्प है सारा ग्रेट होकर निकल जाएगा और छिलका बच जाएगा। जब सिर्फ ग्रीन पार्ट्स बचे तो उसी को हम फेंक देंगे और सारा जितना भी इसमें लगा हुआ पल्प है सारा हम निकाल लेंगे। और नेट में इस तरह से ग्रेट करने से नेट के तले से सारा पानी भी अलग इकट्ठा हो जाता है और ये हमारा छिलका भी देखिए निकल चुका है। और जो ग्रेट किया हुआ कुम्हड़ा था इसे हमने स्ट्रेनर में रखा है एक बर्तन के ऊपर कि ड्रॉप ड्रॉप जो पानी निकलने का होगा वो निकल जाएगा। तो चलिए, ये ग्रेट तो हो चुका है। अब बड़ी बनाने के लिए हम लेंगे दाल। तो यहाँ पर हमने 2.5 केजी उड़द का दाल लिया है। दाल को मार्केट से लाने के बाद हाथ से मसल कर 10-12 पानी से, जब तक इससे क्लीन पानी ना आए उतना देर हमने इसे एकदम प्रेस से धो लिया। धो लेने के बाद हमने धूप में, एकदम कड़क धूप में अच्छे से फैलाकर कपड़े के ऊपर में दाल को सुखाकर एकदम क्रिस्प कर लिए हैं। दाल हमारा क्रिस्प है कि नहीं है इसे चेक करने के लिए आप दाल को, ये सूखने के बाद एक दाल को आप उठाकर मुंह में डालकर आप दांत से तोड़कर चेक कर सकते हैं। दांत से तोड़ेंगे तो दाल में से आवाज़ आएगी आपका एकदम कटाक से सुनिए, आया आवाज़? दाल हमारा बहुत ही अच्छे से बड़ी बनाने के लिए एकदम बढ़िया से तैयार हो चुका है। अब इससे हम बड़ी बना सकते हैं। तो बड़ी बनाने के लिए इस दाल को हमें लेना होगा मिक्सी जार में। एक साथ जितना पीस जाए, बड़ा जार छोटा जार वो अपना देख लें, और उतना ही लेंगे। और फाइन सा पाउडर बनाकर हमें नहीं पीसना है। 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप सूजी मिलाने के बाद जिस तरह दरदरापन रहेगा बिल्कुल उसी तरह का पीसना है। देख रहे हैं, आपको देखकर भी समझ में आ रहा होगा, सूजी के तरह दरदरा भी है और आटा के तरह डस्ट भी है। बिल्कुल इसी तरह से हम सारा दाल को पीसकर इकट्ठा करेंगे, जो कि यहाँ पर हमने कर लिया है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से आप सूखा दाल से बड़ी बना रहे हैं तो आपको बड़ी बनाना बहुत ही इजी होगा। किसी भी दिन आपको फुर्सत हो तो आप इस तरह से आटा तैयार कर रख सकते हैं बड़ी बनाने के लिए। जिस दिन धूप निकला फटाफट इंस्टेंट निकालिए और बड़ी का बैटर तैयार कर बड़ी बना लीजिए। अगर भिगोने के लिए आप रखेंगे तो दूसरा दिन धूप नहीं निकला तो मुसीबत हो जानी है। चलिए, जिस तरह आपको सुविधा लगे उस तरह आप बना सकते हैं। अब हम बड़ी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे गरम मसाला। तो यहाँ पर मिक्स गरम मसाला मार्केट से मांगने पर इस तरह से सारे किस्म का मसाला आपको मिक्स कर दिया जाता है, जिसके अंदर दालचीनी, जायपत्री, जायफल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, शाहजीरा,
कबाब मरीच सारा किस्म का गरम मसाला मिक्स किया हुआ है इक्वल मात्रा में। इस तरह से देखिए सारा किस्म का है, सफ़ेद वाला मरीच होता है नहीं है वही है सब। तो इतना मसाला हमें नहीं चाहिए 2.5 kg आटा में। और गरम मसाला हमें रखनी है स्टोर कर, बाद में बड़ी बनाएंगे तो उसमें डालने के लिए या सब्जी वगैरह में भी डालने के लिए। जब भी हम गरम मसाला तैयार करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कर बना कर रखते हैं, इसीलिए हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है। जायफल को कोई पत्थर या लोहे से तोड़कर थोड़ा छोटा कर लेंगे कि इजी से पीस जाए। और मसाला को पीसने से पहले धूप में 2-3 घंटा के लिए रख देंगे कि अच्छे से ये सूख कर क्रिस्प हो जाएगा, तो अच्छे से पीस जाएगा, जो कि हमने इसे पहले ही सुखा लिया था। और यहाँ पर हमने गरम मसाला को पीस कर रेडी कर लिया है। इस गरम मसाला को तो बात ही कुछ और होता है, घर के बनाया हुआ शुद्ध और स्वादिष्ट, इसका तो किसी मसाला से तुलना ही नहीं हो सकता है। कभी घर में आपने नहीं तैयार किया है तो आप एक बार तैयार कर ट्राई करिएगा, कितना खुशबूदार इससे आपका सब्जी तैयार होगा। 5-6 जन का सब्जी बनाएंगे, सिर्फ एक चुटकी आपको देना है और इतना खुशबूदार आपका सब्जी तैयार होगा कि पूरा घर पास पड़ोसी में भी उसकी खुशबू जाएगी। अब मसाला तो हमारा तैयार हो चुका है, इसे एयरटाइट डब्बा में आप साल भर के लिए भी स्टोर कर रख सकते हैं, एकदम पूरा फ्रेश रहेगा। चलिए अभी हमें जितना बड़ी में चाहिए उतना यूज करेंगे और बाकी का हम दूसरा काम में यूज करेंगे, इसलिए हमने डब्बा में इसे रख लिया है। अब इसे रखते हैं साइड में। दूसरा मसाला हम लेंगे जीरा, तो यहाँ 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया है जीरा। जीरा को भी हमने 2 घंटा के लिए धूप में रखा था। अब इसे भी हम पीस कर फाइन सा पाउडर तैयार करेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए तैयार हो चुका है। मार्केट में तो हर किस्म का मसाला मिलता है, लेकिन घर का मसाला का तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर मिर्च लिए हैं, मिर्च भी हमने धूप में डालकर बहुत ही अच्छे से सुखा लिए हैं। अब मिर्च को हमें किस तरह के पीसना है वो दिखाते हैं, एकदम पूरा बारीक नहीं करना है। घर में ही हमने तैयार किया है, ये देखिए मसाला के लिए मिर्च पाउडर एकदम पूरा फाइन सा पाउडर है। इस तरह से हमें बड़ी के लिए नहीं चाहिए। चिली फ्लेक्स से थोड़ा बारीक, सब्जी वाली चिली पाउडर से थोड़ा सा मोटा यहाँ पर हमने पीसा है। देखिए चिली फ्लेक्स को पीस देंगे तो किस तरह थोड़ा बारीक हो जाएगा और एकदम चिली पाउडर से थोड़ा सा दरदरा रहेगा। किस तरह का है देखिए, सुनने से ज़्यादा आपको देखकर समझ में आएगा। मिर्च भी अभी के लिए हमें इतना नहीं चाहिए, बाद के लिए और चाहिए। इस मिर्च को हम अचार में भी डाल सकते हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा कर ही हमने बना कर रखा है। मिर्च पाउडर भी हो चुका है। अब नेक्स्ट मसाला लेंगे अदरक। तो यहाँ पर 200 ग्राम अदरक है। अदरक के छिलके को भी अच्छे से साफ कर एकदम क्लीन से हम इसे धो लेंगे। अब यहाँ पर देखिए धोकर हमने अदरक ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर या फिर बिना पानी डाले, जिस तरह इजी हो उस तरह से पेस्ट तैयार कर लेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर अदरक का पेस्ट भी रेडी हो चुका है। चलिए बड़ी का मसाला तो हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, कुछ और बाकी है तो वो हम बाद में लेंगे। अभी के लिए मसाला रेडी हो चुका है। अब जिस बर्तन में हमें बैटर बनाना है बड़ी का, वो बर्तन में सबसे पहले हम लेंगे पानी। तो हम जितना अभी एक साथ इस बर्तन में आटा लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 4 कप के लगभग पानी लिया है, 1 लीटर के अंदाज से है। अब इसमें हम डालेंगे अभी जो हमने तैयार किया उड़द का बेसन, वो एक हाथ से बेसन डालेंगे, दूसरा हाथ से इस तरह चलाएंगे। एकदम बड़ी के लिए जो है उड़द दाल का जब भी बड़ी बनाएं तो इस टिप से ही आप आटा लगाएं, तो एक भी गुठलियाँ नहीं पड़ेगी और एकदम बहुत ही बढ़िया आपका आटा तैयार होगा। तो यहाँ पर जितना हमने पानी लिया है इसमें हमने अभी 3 कप बेसन डाला है उड़द दाल की। और देखिए आप किस तरह से ये एकदम पतला सा बैटर के तरह हुआ है। ज़्यादा पतला पानी ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह से हाथ से उठाने से देखिए धड़ से नीचे गिरने वाला एकदम पतला है। देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही पतला है इस तरह देखिए। लेकिन उड़द दाल इतना पानी सोख करेगा कि तुरंत ही ये सारा पानी सोख कर ये ठीक सा, जिस तरह पकोड़े के लिए हम बेसन लगाते हैं उसी तरह का ठीक हो जाएगा, जिस तरह का हमें चाहिए बड़ी के लिए। बस 2-3 मिनट हमें इसे फेंटना है। तो फेंटने का काम आप हाथ से हो या विस्की से हो या फिर ब्लेंडर से, जिस तरह आपको सुविधा हो, जिस तरह से आपको इजी लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ इतना अच्छे से ये दाल तैयार होता है धोकर सुखाने के बाद कि इसको फेंटने के लिए भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से ये हो जाएगा रेडी। तो अब हमारा बड़ी बनाने के लिए परफेक्ट बेसन तैयार हुआ कि नहीं हुआ,
किस तरह का कितना फेंटना है और फेंटना है, इस चीज़ का डाउट को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2-3 मिनट इस तरह फेंटें। अभी देखिए कितना थिक हो गया, एकदम पकौड़ा की तरह। जिस तरह पकौड़ा बनाने के लिए बेसन लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस तरह का हो चुका है। थोड़ा सा बेसन लेंगे फेंटा हुआ और पानी में हम ड्रॉप करेंगे। देखिए पानी में किस तरह से फ्लप कर रहा है। जितना भी इसमें गिरेगा बेसन सारा, देखिए जितना ड्रॉप गिरा है सारा ये फ्लप कर रहा है। तो यानी कि बड़ी बनाने के लिए एकदम बेसन हमारा तैयार हो चुका है। अब इससे आप डायरेक्ट बड़ी बना सकते हैं। तो आपको एकदम पूरा सादा प्लेन बड़ी बनाना है तो इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे जाकर बड़ी बना सकते हैं धूप में। बड़ी बनाते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको जिस दिन धूप एकदम कड़ाके का रहेगा उसी दिन आप बड़ी बनाएं। लेकिन आज हम प्लेन बड़ी नहीं बना रहे हैं, आज हम बड़ियों में बड़ियों का राजा मसाला बड़ी बना रहे हैं, इसीलिए हम इसमें मसाला डालेंगे। तो मसाला जो अभी हमने तैयार किया था जीरा पाउडर, तो वही हम जीरा पाउडर 1 बड़ा चम्मच ले रहे हैं। ये जितना बेटर है उसी के अकॉर्डिंग है। 1 बड़ा चम्मच लेंगे मिर्च पाउडर। ऐसे अपना स्वाद के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्टैंडर्ड जो नापी रहता है वही है। 1 छोटा चम्मच लेंगे गरम मसाला। 1 बड़ा चम्मच लेंगे अदरक का पेस्ट। ये जितना बैटर तैयार हुआ है उसमें हमने नापा हुआ नहीं है, लेकिन कप से जो लिए हैं 500 ग्राम बेसन होगा। 1/4 टीस्पून लेंगे हींग। हींग को आप पानी में गला कर भी डाल सकते हैं और इसमें भी मिक्स करेंगे तो ये थोड़ी देर में गल जाएगी, इसीलिए हमने बिना गलाए लिया है। इसके साथ जो कुम्हड़ा हमने क्रश कर रखा था वो कुम्हड़ा लेंगे। तो जितना यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग 1 कप लेंगे, 1 कप अंदाज से। ये हमने सारा बेसन के अकॉर्डिंग हमने इतना कुम्हड़ा को ग्रेट किया है। तो यहाँ पर हमने लिया है 4 बड़ा चम्मच लिया है, 1 कप अंदाज ये हो जाएगा, तो उतना लिए हैं। अब सारा मसाला कुम्हड़ा अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो इसे स्पून से हो हाथ से हो जिस तरह हो ईजी आपको उस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें लाल मिर्ची बहुत तीखी वाली है, हाथ में हाथ जले नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर स्पून ही यूज कर रहे हैं। स्पून से ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा क्योंकि दाल हमारा ऑलरेडी पहले से फेंटा हुआ रेडी है। अच्छे से मसाला यहाँ पर मिक्स हो चुका है। अब एकदम खुशबूदार हमारा बड़ी बनाने के लिए मसाला बैटर तैयार हो चुका है। इसका खुशबू का तो क्या कहना, जब आप बनाएंगे घर में तो आपको खुद पता चलेगा। इतनी अच्छी इससे खुशबू आ रही है अभी कि ओह, अभी से ही खाने का मन कर रहा है। अब बैटर तो रेडी हो चुका है। अब बड़ी बनाएंगे कैसे, तो बड़ी आप 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो इस तरह से तेल का या फिर दूध का कोई चीज़ का पाउच ले सकते हैं, उसमें होल कर उससे बना सकते हैं, जैसे आइसिंग बैग रहता है उस तरीक़ा से। दूसरा तरीका है हाथ को थोड़ा सा पानी से गीला करेंगे, इस तरह से मिक्सचर लेंगे और ऐसे मुट्ठी बांध कर दबाएंगे तो इस तरह से इसे ड्रॉप करेंगे। प्लेट में नहीं बनानी है, बनानी है छत पर धूप में, जहाँ पर धूप कड़ाके का दिन भर रहे उसी जगह बनानी है। सिर्फ हम आपको ये दिखाने के लिए प्लेट में लिए हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे। किस तरह बनानी है वो हम दिखा रहे हैं। धूप में कॉटन का कपड़ा कोई मोटा सा उसको फैला दे और उसके ऊपर आपको इस काम को करनी है। इस तरह से हम दिखा रहे हैं कि कितना इजी से ये इस तरह से बन जाती है। अब प्लास्टिक से भी बन जाती है। प्लास्टिक से इससे जो हाथ से बनाएंगे इससे ज़्यादा इजी प्लास्टिक से होती है आइसिंग कॉन से, इसीलिए हम उसी से बनाएंगे। ऐसे इस तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं। हमारी मम्मी लोग इसी तरीक़ा से बनाती थी। तो चलिए इसी तरह से जितना हमने बड़ी के लिए बेसन पीस कर रखा है 2.5 kg उड़द दाल का, सारा हम बेसन से हम इसी तरह का मिक्सचर बनाकर रेडी कर लेंगे। फिर हम उसे छत पर जाएंगे बनाने के लिए। तो हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए अभी थोड़ा सा बनाए थे। यहाँ पर देखिए सारा बेसन हमारा इधर तैयार है। बेसन हमारा एकदम रेडी हो चुका है बड़ी बनाने के लिए। सारा मसाला और सारा कुम्हड़ा हमने इसमें यूज कर लिया है। जितना हमने रेडी किया था कुम्हड़ा सारा इसमें डाल दिए हैं। पूरा ये 2.5 kg बेसन का मिक्सचर है। अब छत पर चलते हैं। छत पर यहाँ पर फोल्डिंग के ऊपर या कपड़ा बिछा दिए हैं। सूर्य भगवान भी प्रकट हो चुके हैं, अच्छा खासा धूप निकल गया है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिर्च भी रखा है। एक बाउल में हमने पानी भी लाया है, प्लास्टिक भी लेकर आए हैं और इसी के ऊपर हम बनाएंगे बड़ी।
तो बड़ी आप अपना सुविधा के अकॉर्डिंग किसी भी तरह आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लास्टिक से हम बना रहे हैं, बहुत ही जल्दी बहुत ही ईजी से बन जाती है, इसीलिए हम प्लास्टिक ही यूज कर रहे हैं। साइज भी अपना पसंद के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। सारा मिक्सचर से हमारा पूरा फोल्डिंग में बड़ी बनकर तैयार हो चुका है। देखिए सूर्य भगवान भी एकदम कड़ाके का आज प्रकट हुए हैं, बहुत अच्छे से धूप लग रही है। पूरा दिन हम इसे धूप में इसी तरह रहने देंगे। जब शाम होगा धूप चला जाएगा तो देखेंगे सूखता है ये बड़ी कपड़ा से निकलने लायक होता है कि नहीं होता है। अगर एक दिन में नहीं निकलेगा तो दूसरा दिन सुखाएंगे। पूरा दिन यहाँ बीत चुका है, शाम का हो चुका है 4:30, लेकिन धूप अभी भी है। बड़ी हमारा बहुत ही अच्छे सूख गया है, कपड़ा से इसे खींचने से ये बाहर निकल रहा है। देखिए अभी ये एक हाथ में हमारा कैमरा है तो इसीलिए थोड़ा इजी नहीं हो रहा है निकालने में, लेकिन फिर भी देखिए इस तरह से खींचने से बहुत ही इजी से निकल रहा है। आप समझ ही गए होंगे कितना बड़ा बड़ा साइज का बड़ी एक दिन में सूख गया, कितना बड़ा बात है। बहुत ही अच्छा कड़ाके का धूप है। तो सेम प्रोसेस से हम सारा बड़ी को कपड़े से निकाल कर यहाँ पर ले आए हैं। अब बड़ी देखिए हमारा किस तरह का तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा। लेकिन अभी ये पूरा तरीका से रेडी नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर आपको सूखा हुआ लग रहा है, अंदर में थोड़ा सा इसमें नमी होगा जो कि तोड़ने के बाद पता चलेगा। इसे तोड़ेंगे भी तो आवाज़ आएगा इससे, लेकिन कुम्हड़ा जो रहता है इसीलिए इसे कम से कम भी 3 दिन तो सुखाएं। जब 3 दिन एकदम सूख जाएगा तो अंदर का कुम्हड़ा भी अच्छे से सूख जाएगा। बड़ी देखिए तोड़ने के बाद एकदम अंदर तक सूखा हुआ है, लेकिन इसे थोड़ा सा 2-3 दिन और कड़ाके को धूप में हमें सुखाना है। इसी तरह सूप भी हम धूप में रख देंगे। जब 2-3 दिन इसमें अच्छे से धूप लगेगा तो कुम्हड़ा जो है उसके अंदर वो भी अच्छी तरह से सूख जाएगा। यहाँ पर बड़ी हमारा पूरा 3 दिन हमने बहुत ही कड़ाके का धूप में सुखा लिया है। अब हमारा बड़ी एकदम पूरा तरीका से रेडी हो चुका है स्टोर रखने के लिए। आप अपना सुविधा के अकॉर्डिंग इसे एयरटाइट डब्बा में स्टोर कर सकते हैं। पूरा तरीका से बड़ी हमारा तैयार हो चुका है। बड़ी बनाने का तरीका आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।